नमस्कार और स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं डाइवर्सिटी यानी विविधता के कॉन्सेप्ट को। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, पर इसका असल में मतलब क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे आकार देता है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचते हैं अपने आसपास के लोगों के बारे में। क्या कोई ऐसा है जो किसी दूसरे की तरह हूबहू दिखता हो? शायद नहीं, है ना? हम सब एक दूसरे से कितने अलग दिखते हैं, अलग तरह से बात करते हैं, और हमारी पसंद नापसंद भी कितनी अलग होती है। बस यही इस पूरी चर्चा का शुरुआती पॉइंट है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम एक छोटी सी पर्सनल कहानी से शुरू करेंगे, फिर डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी के बीच के जरूरी फर्क को समझेंगे। ये जानेंगे कि आखिर भारत इतना विविध क्यों है, दो बिल्कुल अलग अलग जगहों की तुलना करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि कैसे यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो कहानी शुरू होती है दो लड़कों से। उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन एक दिन वो एक ट्रैफिक लाइट पर मिले और बस वहीं से कुछ दिलचस्प शुरू हुआ। तो मिलिए समीर 1 और समीर 2 से। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ है समीर 1 जो साइकिल पर स्कूल जाता था, अंग्रेजी भी जानता था और एक हिंदू परिवार से था। और दूसरी तरफ है समीर 2 जो नंगे पांव अखबार बेचता था, सिर्फ हिंदी बोलता था और एक मुस्लिम परिवार से था। जब समीर 1 ने हिंदी में अखबार मांगा ना, तो समीर 2 तो एकदम हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि साइकिल पर बैठा ये अंग्रेज जैसा दिखने वाला लड़का उसकी जबान बोल सकता है। और यही थी उनकी बातचीत की शुरुआत। बातचीत आगे बढ़ी। समीर 1 ने बताया कि वो स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हिंदी भी पढ़ता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। समीर 2 के लिए सब्जेक्ट शब्द एकदम नया था। क्यों? क्योंकि वो कभी स्कूल गया ही नहीं था। सोचिए, एक छोटा सा शब्द, लेकिन उनकी जिंदगी के अनुभवों के बीच की कितनी गहरी खाई को दिखाता है। जब समीर 1 ने बताया कि उसका नाम भी समीर है, तो समीर 2 की आंखें जैसे चमक उठी। समीर, जिसका मतलब है हवा या पवन। तो उन्होंने फटाफट फैसला कर लिया, आज से आप समीर 1 और मैं समीर 2। और बस इस तरह उनके बीच एक रिश्ता सा बन गया। लेकिन एक दिन समीर 2 के चेहरे पर वो जानी पहचानी मुस्कान नहीं थी। उसने बताया कि मेरठ में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए हैं और उसका परिवार वहीं है। उसने कहा, मैं मुस्लिम समीर हूं। अचानक से उनकी दोस्ती की इस छोटी सी दुनिया में बाहर की कठोर सच्चाई ने दस्तक दे दी थी। अगले दिन समीर 2 उस चौराहे पर नहीं था और फिर कभी नहीं दिखा। समीर 1 के लिए उसका दोस्त बस गायब हो गया था। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। तो समीर 1 और समीर 2 की इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज को क्लियर करती है, विविधता और गैर बराबरी। तो सबसे पहले विविधता यानी डाइवर्सिटी। सीधे शब्दों में इसका मतलब है अलग अलग होना, अंतर होना। समीर 1 और समीर 2 के धर्म अलग थे, उनकी जबान थोड़ी अलग थी, उनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग था। यही है विविधता, और यही चीज हमारे समाज को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि विविधता और गैर बराबरी एक ही चीज नहीं है। गैर बराबरी तब होती है जब लोगों को मौके बराबर नहीं मिलते हैं। समीर 2 का स्कूल ना जा पाना, वो उसकी गरीबी का नतीजा था। ये विविधता का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये एक गहरी असमानता, एक अन्याय का उदाहरण है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसे देश में आखिर इतनी विविधता आई कहां से? एक ही देश में इतने अलग अलग धर्म, इतनी जबानें, इतने तरह के खाने और त्योहार, ये सब कैसे मौजूद हैं? इसका जवाब ना इतिहास में छिपा है। सदियों से लोग अलग अलग वजहों से भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में और दुनिया भर से भारत में आते रहे हैं। जब वो नई जगहों पर बसते थे तो अपने साथ अपनी संस्कृति तो लाते ही थे, लेकिन वहां की संस्कृति को अपनाते भी थे। और इसी लेनदेन से एक मिलीजुली यानी मिक्स्ड कल्चर का जन्म हुआ, जिसे आज हम देखते हैं। चलिए इसको दो सॉलिड उदाहरणों से समझते हैं। हम चलेंगे भारत के दो एकदम अलग अलग कोनों में। एक तरफ है उत्तर में लद्दाख और दूसरी तरफ दक्षिण में केरल, और देखेंगे कि कैसे भूगोल और इतिहास मिलकर बिल्कुल यूनिक संस्कृतियां बनाते हैं। अब जरा इन दोनों जगहों के बीच का फर्क देखिए। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान जो अपनी कीमती पश्मीना ऊन के लिए मशहूर है। तिब्बत के साथ व्यापार मार्गों की वजह से ये बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र बन गया।
और अब देखिए केरल को, एक तटीय इलाका जहां मसाले उगते हैं, और बस इसी वजह से यहां सदियों तक अरब, यहूदी और यूरोपीय व्यापारी आते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहां कई अलग अलग धर्मों का विकास हुआ। तो साफ है कि भूगोल ने दोनों जगहों की संस्कृति को कितना अलग अलग आकार दिया। तो अब हमारे पास ये सारी विविधता है, धर्म में, भाषा में, भूगोल में। ऐसे में तो लग सकता है कि यह देश को कमजोर बना सकती है ना? लेकिन भारत के इतिहास में इसका ठीक उल्टा हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई का वक्त आया तो यही विविधता एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। अंग्रेजों को लगा था कि वो फूट डालो और राज करो की नीति से हमें बांट देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अलग अलग धर्म, भाषा और इलाकों के लोगों ने एक साथ मिलकर एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये पंक्ति उस गीत की है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखा गया था। उस दिन अंग्रेजों की गोलियों ने हिंदू, मुसलमान और सिख में कोई फर्क नहीं किया था, और इस साझे दुख ने, इस साझे बलिदान ने लोगों को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। ये गीत उसी एकता का प्रतीक बन गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत की एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये अंदर से आती है, जहां हम अलग अलग विश्वासों और रिवाजों को न सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि उन्हें बढ़ावा भी देते हैं। इसी को अनेकता में एकता कहा गया। तो समीर की कहानी से लेकर लद्दाख और केरल के सफर तक और आज़ादी की लड़ाई तक हमने देखा कि विविधता सिर्फ अलग होने का नाम नहीं है, ये जिंदगी को रिच बनाती है, नए दृष्टिकोण देती है और हमें मजबूत बनाती है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, किसी के भी जीवन में मौजूद विविधता, चाहे वो दोस्तों में हो, पड़ोस में हो या अपने अनुभवों में, उस जीवन को और बेहतर कैसे बनाती है? ये सोचने वाली बात है।